जय श्री कृष्ण। भगवत चिंतन आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं हूं मुनि शुक। एक भगवान के भजन की पंक्ति बोलेंगे और आज का सत्र शुरू करेंगे। मन के मंदिर में माधो मुरारी, आज तुमको बिठा के रहेंगे। कह रहे भक्त हम मिल के सारे, तुम्हें अपना बना के रहेंगे। मन के मंदिर में माधो मुरारी, आज तुमको बिठा के रहेंगे। भगवत चिंतन इस सत्र से मैं और आप बस यही काम करना चाहते हैं कि अपने इतने बिजी जीवन में, बिजी शेड्यूल में, घर के कार्यों में, गृहस्थ आश्रम के कार्यों में, एक नौजवान अपनी पढ़ाई के दौरान या हम काम कर रहे हैं उस समय अपने मन में भगवान श्री कृष्ण जी को बिठाएं। ये बात आगे आएगी कि भगवान श्री कृष्ण जी को ही क्यों बिठाएं। भगवत चिंतन से आप जुड़े रहिए, पूरे सत्र को देखिए, शांति से समझिए। अगर 100 में से 33% मार्क्स भी हमने इस जीवन में, मनुष्य जीवन में प्राप्त कर लिए, हमें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और अब आज के भगवत चिंतन में रेगुलर चेकअप सुना होगा आपने, कई जगह बात होती है। आप रेगुलर चेकअप कराते हैं? सिलेंडर के पास लिखा होता है अपनी सिलेंडर की ट्यूब जिससे गैस पास होती है, सिलेंडर की नोजल रेगुलर चेक कराएं। कहीं खतरा तो नहीं है, फट तो नहीं सकता। अपने कार की रेगुलर चेकअप कराएं, मेंटेनेंस कराएं, उसके इंजन में कहीं खराबी तो नहीं आ रही। अपना स्कूटर, अपने व्हीकल की रेगुलर चेकअप कराएं, कहीं रास्ते में चलते चलते खराब तो नहीं हो सकती। समय समय पर हम अपने स्कूटर्स के टायर बदल देते हैं, कहीं रास्ते में चलते फट ही ना जाए, पुराने तो नहीं हो गए। हर किसी चीज की वैलिडिटी है, उसे समय से पहले बदलना होता है। रेगुलर चेकअप है ये। हमारे जीवन में भी रेगुलर चेकअप है। हमारी आईब्रोज तो नहीं बिगड़ी ना, हम उसी समय जाते हैं ब्यूटी पार्लर, मेरी आईब्रो बिगड़ गई, सबसे पहले ठीक करो, सबसे पहले ठीक करो। हल्का सा बाल एक सफेद आ गया है, कोई देख ना ले इस बाल को, इतनी टेंशन है कि उसी समय मेहंदी लाते हैं। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। थोड़ा सा कोई हमें आंटी बोल दे, आंटी मत कहो ना, किसी को आप बोल दो माता जी बात सुनना, मैं तेरी माता लगती है, तू मेरे पुत्र दी उम्र है। आज किसी को माता कहना भी इतना मुश्किल हो गया। और अब बात हो रही है रेगुलर चेकअप। इंसान वैसे ही रेगुलर चेकअप में आ जाता है कि इसने मुझे माता बोल कैसे दिया, मैं कहां से इसे माता, भले ही उसने इस सद्भावना से बोला हो कि स्त्री को माता कह के ही संबोधित करना चाहिए। नहीं, माता मेरी उम्र माता जी है, मैं तेरी माँ जी है। हम 24 घंटे रेगुलर चेकअप कराते तो हैं, लेकिन अपने शरीर का कराने की कोशिश करते हैं। बार बार शीशे के आगे खड़े होकर देखते हैं, थोड़ा सा भी बाल इधर है ना, उसे पहले सेट करेंगे। मतलब हम रेगुलर चेकअप करते हैं, अपना भी करते हैं। कहीं से थोड़ा सा हम बिगड़ जाए, पोज हमारा बिगड़ जाए, हम उसका रेगुलर चेकअप बाहर भी कराने चले जाते हैं। आप विचार कीजिए कितने रेगुलर चेकअप पे हम पैसे रोज खर्चते हैं। रोज ब्यूटिशियंस को दे के आते हैं हम अपने रेगुलर शरीर के चेकअप पे पैसे। क्या पुरुष जाति इतना जाती है रेगुलर चेकअप के लिए, बॉडी के लिए किसी ब्यूटिशियन के पास, जितना महिलाएं जाती हैं? सच बात अपने मन में संशोधन करके उत्तर दीजिएगा। कितनी जल्दी एक स्त्री किसी प्रोग्राम के लिए तैयार होती है और कितनी जल्दी एक पुरुष। ये रेगुलर चेकअप आज आप करके देखिएगा कि हम बाहर से तो बहुत रेगुलर चेकअप करते हैं, लेकिन अंदर से अपना रेगुलर चेकअप करना भूल जाते हैं। और भगवत चिंतन के सत्र में यही बात चल रही है कि इंसान कितनी भी गुण बात, कितनी भी ज्ञान की बात, कितनी भी रहस्य की बात इसे बता दो,
ये उसका रट्टा तो मार सकता है लेकिन उसे अपने जीवन में बिठा नहीं सकता। कई लोग होते हैं, खाना खाया पटक बाथरूम, खाना खाया पटक बाथरूम। माँ बाप क्या कहते हैं, तेनू कुछ पचता भी है? अगर तू खाएगा और बाथरूम चला जाएगा तो कभी भी शरीर को ताकतवर नहीं बना सकता। वैसे ही जो इंसान ज्ञान की 4 बातें सुनकर अपने जीवन में उन्हें धारण नहीं कर सकता, आप सोचिए क्या वो कभी अपने आप को आत्म रूप से बलवान बना पाएगा? आज इसी रेगुलर चेकअप पे हमने बात करनी है। हम शरीर का बड़ा अच्छा रेगुलर चेकअप करते हैं, रेगुलर उसे मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। मैं जवान लगूं, मैं बुजुर्ग ना हो जाऊं, हर तरीके से रेगुलर कलर करते हैं, अपने बालों को सजाने संवारने की कोशिश करते हैं। आज हम एक रेगुलर चेकअप पे ध्यान देंगे जो हम अपनी आत्मा का कर रहे हैं कि नहीं। एक बार ये प्रश्न बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए उठाया गया है जो लोग कहते हैं कि हम बहुत कथा सुनते हैं, बहुत प्रवचन सुनते हैं, सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में वो बात उतरती क्यों नहीं। आज इस बात को प्रमाण रूप आपके आगे फाइनल जगह पे लाके खत्म कर रहा हूं, क्योंकि इसके बाद इस बात का कोई आंसर नहीं है। आपको 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 ही अपना चेकअप करके अपने आप को बदलना पड़ेगा, तब आपके जीवन में से ये चीज जाएगी कि अब जो मैं सुनता हूं वो मुझे भूलता नहीं, मैं उसे धारता हूं जीवन में। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने तांत्रिक गुरु के पास रहा करते थे। तांत्रिक गुरु बड़ी तरह की तंत्र विद्या मंत्र विद्या जानते थे। एक दिन गुरु जी ने शिष्य को कहा, चलो पुत्र शमशान में जाना है, हमें भस्म धातु तैयार करनी है। शिष्य को उठाया, शिष्य ने झोला उठाया गुरु जी का। रात्रि के समय, लोग दिन में भी जाने से डरते हैं शमशान में, रात्रि के समय अपने शिष्य को लेके गए। कितनी ही डेड बॉडीज वहां जल के शांत हो रही थी। गुरु ने कहा, जाओ बेटे, जो खोपड़ी तुम्हें बिल्कुल ठीक मिले, जिसका कपाल मोक्ष ना हुआ हो। जानते होंगे आप, मरते समय इंसान के सर की तरफ से डंडा मारा जाता है कि उसकी ये बीच वाली जगह टूट जाए। गुरु जी ने कहा, ऐसी कोई अच्छी खोपड़ी ढूंढ के लाओ जिसका अभी कपाल मोक्ष होना रह गया हो। शिष्य गए, गुरु जी के पास पहली खोपड़ी लाए। गुरु जी ने चारों तरफ से देखा, खोपड़ी बहुत अच्छी है। शिष्य को लगा मैंने पहली बार में गुरु जी को एक बहुत अच्छी खोपड़ी ला के दे दी। गुरु जी ने कहा, जाओ पुत्र एक तीला लेके आओ। शिष्य ने एक तीला उठाया। गुरु जी ने खोपड़ी को घुमा के उसकी कान की तरफ से तीला डाला। तीला उस खोपड़ी के दूसरे कान की तरफ से निकल गया। गुरु जी ने खींच के खोपड़ी मारी, बेकार है, ये किसी काम की खोपड़ी नहीं है, इसने जीवन व्यर्थ गवा दिया, जाओ कोई दूसरी खोपड़ी लेके आओ। शिष्य मायूस, इतनी अच्छी खोपड़ी लाया था, समझ नहीं पा रहा था। अब दूसरी खोपड़ी ढूंढ के लाया डरते डरते शमशान से, तो गुरु जी ने दूसरी देखी, खोपड़ी बहुत अच्छी थी। अब फिर गुरु जी ने तीला मंगाया, तीला उसके कान में डाला, तो अब की बार तीला कान से ना निकल के मुंह से निकल गया। गुरु जी ने फिर उठा के खोपड़ी को फेंक के कहा, जिंदगी भर बक बक करती रही है खोपड़ी, किसी काम की नहीं है, जाओ एक और खोपड़ी लेके आओ। शिष्य बड़ा परेशान, फिर तीसरी खोपड़ी लेके आया। समझ नहीं पा रहा कि गुरु जी को खोपड़ी से मतलब है, तो खोपड़ी तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, कहीं से टूटी नहीं हुई। अब की बार तीसरी खोपड़ी में जब गुरु जी ने तीला मार के डाला कान में, तो ना अब की बार वो कान से निकला और ना ही मुख से निकला, वो तीला अंदर ही रह गया। गुरु जी ने कहा, चलो अब हमें हमारे काम की खोपड़ी मिल गई। शिष्य ने अपने आश्रम में जाके गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, इस खोपड़ी में ऐसा क्या है जो उन 2 खोपड़ियों में नहीं है, आपने उन्हें उठा के फेंक दिया। गुरुजी ने कहा, पुत्र, इस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में जो भी बात सुनी, ना उसे दूसरे कान से बाहर निकलने दिया, ना ही मुख से बड़बड़ बड़बड़ करके आओ मैं तुम्हें सुनाऊं, आओ मैं ये बताता हूं, तुम्हें क्या पता है, मैं बताता हूं यहां पे क्या हुआ। ना मुंह से निकाला, ना अपने एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाला। इसने जब भी जीवन में कोई योग्य बात सुनी, उसे अपनी अंतरात्मा में उतार के आत्मसात किया, ग्रहण किया।
इसलिए इसकी खोपड़ी सर्वोत्तम है जिस चीज का निर्माण हमें करना है। आज हम भगवत क्षेत्र में आ गए हैं या सामाजिक क्षेत्र में चले गए हैं, किसी को एक मशीन 10 बार ठीक करना सिखाओ, उसे 10 बार नहीं समझ आती। एक को आप थोड़ा सा इशारों से बताओ ये ऐसे होगा, वो उसी समय जान जाता है। यहीं से उसकी खोपड़ी की पहचान होती है। ये रेगुलर चेकअप आज से हमने अपने जीवन में 10 मिनट आंख बंद करके बैठ के देखना है कि मेरे दिमाग में कौन सी चीजें रेगुलर जाती हैं। या तो मैं उन्हें कान से निकाल रहा हूं, चाहे वो मेरे घर का कला कलेश हो, उसे मैं चाहूं तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल सकता हूं, ये शोभा देता है। लेकिन मैं कान से ना निकाल के मुंह से निकालता हूं सबके सामने, घर के माहौल को तामस कर देता हूं। मैं चाहूं तो उस कला कलेश को सुनकर भी दूसरे कान से निकाल सकता हूं, कोई बात नहीं। जहां 10 बर्तन होते हैं खड़क खड़क ही जाते हैं। लेकिन नहीं, हम वो बातें सुन के रात को मुंह से निकालते हैं, दिन को निकालते हैं, यहां निकालते हैं, पूरे एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को खुद खराब करते हैं हम। अब ये बात हुई घर की, अब हम आ गए धर्म क्षेत्र पे। हमने ज्ञान पढ़ा, ग्रंथ पढ़े, सब कुछ पढ़े। हमने क्या किया? या तो उन्हें सुनकर एक कान से, अरे किसने देखा है जी आगे भगवान, आपने देखा है क्या भगवान? संतों का तो काम होता है भगवान के बारे में बोलना। कहाँ है भगवान? कहाँ हमने देखा भगवान ने गोवर्धन उठा लिया है? अब बातें चलती आ रही हैं। ये वो लोग हैं जो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, जिन्हें पता ही नहीं चलता। अब एक दूसरे प्रकार के लोग हैं जिन्होंने ज्ञान की बात सुनी। वो क्या करते हैं? दूसरी जगह पहुंचकर कहते हैं आओ मैं सुनाऊं ज्ञान। बैठ जाते हैं 50 लोगों को लेकर, और अगर उन्होंने 1 2 3 4 सुना होता है तो आगे 5 6 7 8 का ज्ञान ना होने पर भी आगे 9 10 11 12 बताना उन्होंने पहले ही सीख लिया होता है। अब वो स्वोक्ति से बोलना शुरू कर देते हैं ज्ञान को ना जानने पर भी, और दूसरे के जीवन को भ्रष्ट कर छोड़ते हैं। ये भी खोपड़ी हमारी अगर है, हमने रेगुलर चेकअप करना है कि मैं सुन के निकाल रहा हूं या सुन के जो बात जैसी नहीं है वैसा व्याख्यान कर रहा हूं। तो अर्थात मेरा रेगुलर चेकअप मुझे बता रहा है कि ये भी खोपड़ी अब किसी काम की भगवान की नहीं है। आपको आंसर घर में मिल जाएगा कि आपको क्यों समझ नहीं आता। अब तीसरे प्रकार की खोपड़ी है जिसके कान में से बात गई तो ना दूसरे कान से निकली और ना ही उसने एकदम प्रत्यक्ष मुंह से बोल के प्रकट कर दी, उसने उसे हृदय में धरा। 10 बातें हो गई हैं घर में, उसने अपने माता को बढ़ाया, बातों को सुना, दूसरी तरफ निकलने नहीं दिया, मुंह से आगे इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। अपने अंदर इन बातों को ले जाकर आत्मा को शांत करके हम बड़ा कुछ खा लेते हैं, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, आलू के परोठे, प्याज के परोठे, मूली के परोठे, कितना कुछ खा लेते हैं, रज के मक्खन डाल लेते हैं। लेकिन ये कोई भी चीज हमें एक ऐसी एनर्जी नहीं दे पाती कि थोड़ी देर क्यों ना हो अपने मन को इतना शांत कर लें कि हम अपने मुंह से कोई उत्तर ना दें, और फिर अपने मन में बातों को सामने रखकर मैं कहां चूक रहा हूं, इस बात को मंथन करके हम इस रहस्य को पालें कि अगर हम काश ये काम ना करते तो ये उथल पुथल ही ना होती। हमें वो तीसरे प्रकार की खोपड़ी बनना है जिसने जीवन में किसी भी ज्ञान की बात को सुनकर ना तो कान से निकाला ना ही मुंह से निकाला, बल्कि कि अपनी अंतरात्मा में ले जाकर उसका मंथन चिंतन करके अपने जीवन को उपयोगी बनाए। और जो भी लोग ये कहते हैं कि भाई गुरुजी पता तो सब कुछ है, होता नहीं, तो ये वो वही 2 खोपड़ी वाले लोग हैं, ना तो जो सुन के अपने हृदय धार पाए ना ही उसका कुछ चिंतन कर पाए। ये वो लोग हैं जिन्होंने इधर से सुना इधर से निकाला और इधर से सुना इधर से निकाला। किसी को बताया कि मरने के बाद, मृत्यु के बाद अग्नि देने से शरीर को, मरी हुई आत्मा को बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए सन्यासियों का भूमि दाग करते हैं, भूमि में दबाते हैं। शख्स कहते हैं इस ज्ञान की बात को सुनकर कि अब आगे मेरे बच्चों का क्या होगा, सारी दुनिया को तो जलाते ही आए हैं, ये एक अलग सी चीज हो जाएगी।
जब मैंने उनकी ये बात सुनी ज्ञान की बात करने के बाद, तो ये देखा कि उस व्यक्ति ने पल में इस बात को सुन के अपनी अंतरात्मा में धार कर ये सीखना था कि मरने के बाद भी शरीर को जलाते समय भी आत्मा पीड़ित होती है। बल्कि इस बात को सुन के वो ज्ञान को समझे, उसने तुरंत उत्तर दिया कि मेरे परिवार का क्या होगा, उन्हें तो मुझे जलाना ही पड़ेगा, नहीं तो उन बेचारों के लिए परेशानी हो जाएगी। अपने अंदर बात को रख भी नहीं सके अपनी चंचलता के कारण कि काश मैं इस जीवन में आकर संन्यास योग के जगह पहुंच पाता, संन्यास योगी बन पाता। क्यों? मेरे शरीर को जलाते तो नहीं। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे, और आज जो कहते अपना अपना आग में तुझे जलाएंगे। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई शाम दा प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। आपने आज ये बात सोच लेनी है कि अगर मुझे कोई सदरूप अच्छे वचन, बोध रूप वचन बता रहा है तो मैं उसे शांति से सुन लूं। मैं नहीं कर पा रहा हूं तो कोशिश करूंगा कि जीवन में कर पाऊं। तुरंत उसका उत्तर देने की चेष्टा ना करूं, नहीं तो मैं दूसरे वाली खोपड़ी में आ जाऊंगा। और अगर सुनने का आदी ही नहीं हूं तो मैं पहली वाली खोपड़ी की जगह आ गया हूं कि सुना निकाल छोड़, ये तो बातें करते रहते हैं, किसने देखा है, कौन देख रहा है दुनिया के बाद क्या है। लेकिन श्रद्धालु पुरुष सुनता भी है, मुंह से बोलता भी नहीं, और अपनी आत्मा में उतार कर बहुत सारा नहीं तो थोड़ा तो अपने अंदर बदलाव जरूर करता है। ये आज का भगवत चिंतन उन लोगों को समर्पित है जो कहते हैं पता तो सब है लेकिन कर नहीं पाते। उनको अब थोड़ा अपने शरीर से रेगुलर चेकअप हटा के अपनी बुद्धि का रेगुलर चेकअप करना है कि मैं खोपड़ी नंबर 1 हूँ, खोपड़ी नंबर 2 हूँ या खोपड़ी नंबर 3। इसी बात को गीता जी में भगवान ने बोला, हे अर्जुन, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धया यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मा वेति तद्वता। कि हे अर्जुन, इस ज्ञान को जानकर इस संसार में कि मैं जन्मा क्यों हूं, हजारों मनुष्यों में तो पहले कोई इस तत्व को जान पाता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, और उनके बाद जानने के बाद भी कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक उस पर चल पाता है, क्योंकि ज्यादा क्वालिटीज इन पहली 2 खोपड़ियों वाली ही मिलती है संसार में। तीसरी क्वालिटी की खोपड़ी मिलना और बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर एक बार आप धार लें तो 24 घंटे ऐसे ऐसे करते हैं ना, ये कहाँ है, इस उंगली को थोड़ा ऐसे करना शुरू कर दें, बस इतना ही दुर्लभ है ऐसा बनना। जब ऐसा करने की बजाय कर्म में ऐसा होने लगेगा ना, श्री कृष्ण नमो नमः, ये मन के नीचे जाने लगेंगे, तो माया से जब ध्यान हटेगा तो आपकी खोपड़ी अपने आप पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी पे पहुंचेगी, और आपका प्रश्न ये सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा कि पता तो सब कुछ है लेकिन करना नहीं आता। फिर आप बोलेंगे, गुरुजी पता भी है, करना भी आता है, लेकिन मैं अब प्रयत्न कर रहा हूँ इन्हें करने का। जय श्री कृष्ण।